नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। दिल्ली में देर रात दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल जो अपनी ड्यूटी पर है, पेट्रोलिंग कर रहा है। 3 संदिग्ध लोगों को वो पकड़ता है जो शायद चोरी करने की फिराक में थे या उन्होंने चोरी की थी। और उसके बाद जब वो उनको पकड़ता है, उनकी गाड़ी से जो वो बाइक चला रहे हैं उससे चाबी निकाल लेता है, तो उन्हीं 3 लोगों में से एक चाकू से घोंपकर कांस्टेबल की हत्या कर देता है। बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस के भी हाथ पांव फूल जाते हैं और आनन फानन में तहकीकात शुरू की जाती है। और फिर जो आरोपी है, जिसका नाम रॉकी बताया जा रहा है, उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। रॉकी उर्फ राघव, जिसे दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में शनिवार को पुलिस कांस्टेबल किरणपाल की हत्या के मेन आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और बदमाश के बीच संगम विहार इलाके में मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में रॉकी पहले गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसके बाद उसकी जान चली गई। और एक और है आरोपी इसमें, दीपक, और एक और 3 ये लोग बताए जा रहे हैं। चिराग, ये अच्छी बात है कि इसका एनकाउंटर किया गया, होना भी चाहिए जो इस तरीके से। लेकिन मेरे मन में कुछ और सवाल भी हैं। एक सवाल तो ये है कि दिल्ली पुलिस ने जो एनकाउंटर वाली चुस्ती दिखाई, जो बहुत जरूरी थी इस केस में, वो अपने विभाग पर हमला हुआ उसके बाद ही ये क्यों नजर आ रही है? और भी इस तरीके की, ये तो चाकू लेके घूम रहा था दिल्ली पुलिस पर। हमने तो इतने सारे वीडियोस किए हैं जिसमें दिल्ली में पिस्तौल लेकर घूम रहे हैं, और लेकर घूम ही नहीं रहे हैं, मार भी दे रहे हैं आम लोगों को। वहां पर क्या चुस्ती हुई और यहां पर क्या चुस्ती? ये कि चुस्ती भी कैटेगराइज है, एक चीज। दूसरी ये कि दिल्ली में क्या हो रहा है, हर जगह हम देख रहे हैं। ये तो चलो चाकू इसके पास निकला है, लोग पिस्तौल भी लेकर घूम रहे हैं दिल्ली में कई इलाकों में। इस पर हमने पहले वीडियो बनाए थे जिसमें हमने अनूप बताया था कि किस तरह से पिस्टल्स जो है, अवैध हथियार जो है, बहुत बड़ी समस्या बन गया दिल्ली के लिए। बिहार से, मुंगेर से, मध्य प्रदेश से यहाँ आते हैं और यहाँ कई बार अपराधी पकड़े जाते हैं, टिप ऑफ होती है। कई बार जो अपराधी इस तरह की हरकतें करते हैं उनके पास अवैध हथियार ही होते हैं और सबको पता है किन किन इलाकों में अवैध हथियार लेकर अपराधी बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है चेक एंड बैलेंस रखना जो पुराने अपराधी हैं उन पर। आप देखिए इलाके में कई आपने देखा होगा इलाकों में, खासकर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की अगर बात करूं, ईस्ट दिल्ली की बात करूं, कई ऐसे इलाके हैं, चाहे त्रिलोकपुरी हो जाए, नंदनगर, यहाँ आप देखिए रात के समय क्या माहौल होता है, क्या हालत होती है। वैगाबॉन्ड जो है, जो आवारा किस्म के लड़के घूमते रहते हैं। तो या तो वो अरेस्ट हो चुके हैं, इनमें से कई कई अरेस्ट नहीं हुए हैं, जो कोई वारदात की फिराक में होते हैं। ये वो शूटर्स हैं, इनको मैं शूटर्स की कैटेगरी में जनरलाइज करता हूँ, क्योंकि वो शूटर्स हैं जिनको सिर्फ कुछ नहीं दिखता। जो एक नौजवान है जो भटके हुए हैं, जिनको सिर्फ एक चीज चाहिए, इसको मारना है, ये पैसे पकड़ और मार दे। वो सिर्फ इतना काम करते हैं और वो मार देते हैं। वो देखते नहीं कौन किसको मार रहे हैं। हमने देखा बाबा सिद्दीकी केस में क्या हुआ, एक आम शूटर से मार बिल्कुल दिया। बिल्कुल कहने का बिल्कुल मतलब है, बिल्कुल। चाहे जितने करोड़पति आदमी हो, शूटर्स को कोई मतलब नहीं, शूटर्स को अपने पैसे से मतलब है। ठीक वही करेक्टर के लोग बहुत सारी जगह पर स्टेशन रहते हैं। इसमें ड्यूटी बनती है बीट कांस्टेबल की, कि वो किस तरह से पुलिसिंग कर रहा है। क्या वाकई वो ऐसी पुलिसिंग कर रहा है कि वो चेक एंड बैलेंस रख रहा है, अपराधियों पर नजर यहाँ है। तो जो मृतक अब इस केस की कांस्टेबल है, बात करता हूँ, किरणपाल। उन्होंने तो बहुत, आप किरणपाल ने देखिए मेहनत की। वो बेचारा पुलिस वाला जो था, रात में उसकी नाइट ड्यूटी थी, वो अपनी मेहनत कर रहा है, उसने स्कूटी की चाबी भी निकाल ली। वो आर्गुमेंट कर रहा है अपराधियों से कि 3 ट्रिपल राइट क्यों कर रहे हो। उसके बाद अब बहस हो रही है और सोचिए उसको चाकू मार दिया इतनी देर में। अब इसमें एक एनकाउंटर, एक दीपक के पैर में गोली लगी, लेकिन अब जो रॉकी है उसको मार दिया पुलिस ने। ये अच्छी बात कही, लेकिन सवाल ये उठता है ना कि ये मैं तो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर साहब से पूछना चाहूंगा कि ये चुस्ती सिर्फ पुलिस वालों पर जब हमला होता तभी होती है, या फिर ये चुस्ती और भी केसेस में होती है? पहली बात। दूसरी बात, मैसेज देना जरूरी था, जो अच्छा मैसेज दिया पुलिस ने। बिल्कुल अच्छा मैसेज है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल ऐसे अच्छा अपराधियों मैसेज का है, यही, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये तो चाकू लेकर घूम रहा था, इसके पास पिस्तौल भी हो सकती थी। बिल्कुल। लोग और पिस्तौल लेकर भी तो घूम ही रहे हैं ना। बिल्कुल सवाल यही है ना कि ऐसे में मैं ये नहीं कह रहा कि दिल्ली के सीपी जो है वो एक्टिव नहीं रहते या वो नॉन एक्टिव ठीक है। है, वो ठीक भी अपने विभाग को कई बार सेल हो, चाहे स्पेशल सेल हो, चाहे क्राइम ब्रांच हो, चाहे दूसरी यूनिट्स हो, उनको लोकल पुलिस हो, एकदम ब्रीफिंग रहती है, टाइट ब्रीफिंग रहती है। उसके बावजूद भी क्रिमिनल कोई ना कोई आपराधिक वारदात को अंजाम दे ही देता है। और अब अवैध हथियार आ ही जाते हैं, बहुत टाइम से पकड़े भी जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि जो बेसिक पुलिसिंग है, शायद वो दिल्ली पुलिस के अधिकारी भूल गए हैं। जो रूट पर पुलिसिंग होती है, जो जमीन पर पुलिसिंग होती है, जो बीट कांस्टेबल का एक नहीं तो जिम्मेदारी होती बीट है, कांस्टेबल, जो एसएचओ की जिम्मेदारी है बीट वो। कांस्टेबल कैसे बचे बताइए? अब 3 उसके ऊपर लोग थे। प्रेशर इतना डाला हुआ है, उसको फटीग भी निपटानी है, उसको इलाके में जो है वो
कोर्ट भी जाना है उसने उसने एसएचओ के काम भी करने हैं, उसने और इधर उधर भी काम करने हैं। तो कहने का मतलब है उसको इतना ओवरबर्डन कर रखा है, इतना ओवरबर्डन कर रखा है। वो इन्वेस्टिगेशन में भी जाता है, कोई अगर प्रायोरिटी अगर बदल जाए कि इन्वेस्टिगेशन आ गई या कोई क्राइम हो गया, वो जाएगा, कोर्ट भी हो जाएगा। तो उसको इतना ज्यादा ऑक्यूपाइड कर रखा है, इतना ऑक्यूपाइड कर रखा है उसको कि पुलिसिंग नहीं हो पाती, या उसके वेस्टेड इंटरेस्ट अपने। नहीं, भाई इसमें आप देखिए, इसमें तो वो अपना ड्यूटी कर वो रहा अपनी था ना। ड्यूटी कर रहा है, लेकिन ऐसे वैगाबॉन्ड अगर सड़क पर घूम रहे हैं और वो ये दुस्साहस है कि आप अपने जेब में हथियार डाला हुआ है, आपने अपनी जेब में जो है चाकू डाला हुआ है और आप घूम रहे हैं, आपको कोई डर ही नहीं है। लेकिन डर क्यों नहीं है? ये कैसे हो रहा है चिराग? ये देश डर की नहीं है। राजधानी में ये कैसे हो रहा डर है? नहीं है, सिंपल डर नहीं है। पुलिस का डर दूर-दराज नहीं के है। गांवों में अगर इस तरीके की हरकत रहे तो चलो समझ में ऐसा आती नहीं है कि पुलिस। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दिल्ली में हो रहा है, हर जगह हो रहा है, ये बात वो नहीं है। अरे बात लेकिन ये दिल्ली में क्यों हो रहा है? दिल्ली तो राजधानी है देश की। यही तो सवाल है कि दुनिया क्यों हो के रहा है? टॉप शहरों में एक शहर दिल्ली है। तो आप देखिए ना कि अगर अवैध हथियार लेकर कोई इस तरह से घूम रहा है, साफ सी बात है कि पुलिस का उसको डर नहीं है। आप एक बात बताइए, पुलिस का सायरन अगर आपके इलाके में घूम जाए, आपको डर हो जाता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है? हाँ, या कुछ अलर्ट, हुआ है, कुछ हुआ है, कुछ हुआ है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। पुलिसिंग जब जमीन पर ही नजर नहीं आएगी तो ये तो घटनाएं होंगी। अब आप कहेंगे कि भाई पुलिसिंग लेकिन कम अब है, तो सब- पुलिस, लेकिन इस घटना ने तो सवाल ये खड़ा कर दिया कि पुलिस खुद ही सेफ नहीं है क्या अब? यहाँ तो पुलिस जांच कर रही है, पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही है। इसमें तो ड्यूटी निभाई जा रही थी ना बीट बिल्कुल ठीक बात कांस्टेबल है, के थ्रू। बिल्कुल ठीक बात है। ड्यूटी निभा रही, वो खुद ही सेफ नहीं है। वो दूसरों की सुरक्षा क्या करेगी जब वो खुद ही सेफ नहीं है? ये बात भी है, वो खुद ही सेफ नहीं है। इस केस से तो यही पता लगा, प्लस ये भी पता चला कि दुस्साहस कितना बढ़ गया। ये भी पता चला कि एक कांस्टेबल जो है वो 3 लोगों को हैंडल शायद कुछ और तरीके से कर पाता। अब उसकी देखिए डेथ हो गई, ये हम सबको पीड़ा बिल्कुल, है इस बिल्कुल, बात की। बिल्कुल इस बात और की सिर्फ हम तकलीफ सबको है। नहीं, दिल्ली पुलिस के परिवार बिल्कुल, को भी बिल्कुल, पीड़ा होगी, जो पूरी बिल्कुल। उनकी फैमिली है। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि ये जो घटनाएं होती हैं, ये झकझोर कर रख देती हैं। और अब ये बताइए, अब उस आप मुझे जो याद है मायापुरी का आप एक कांस्टेबल, फुटेज याद आ रहा है, जब हाँ, हमने वीडियो भी करी थी, जिसमें पुलिस वाले को, बुजुर्ग पुलिस वाले को मार दिया था, इसी तरह से चाकू मार दिया था, उसकी भी बाद में मौत हो गई। तो ये जब पुलिस पर हमला होता है, और खासकर राजधानी की अगर मैं बात करूं, तो ये तो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि भाई इसका मतलब सख्ती नहीं है, इसका मतलब जो पुलिस का काम है वो नहीं हो पा रहा है। आप प्रॉब्लम देखिए, सब सब डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है। आप इसका जो मुझे जो बेसिक चीज लगती है वो ये है कि एक तो ज्यादा पुलिसकर्मी चाहिए, ये बहुत टाइम से डिमांड कर रखी है। और दूसरा, जो पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं वो ईमानदारी से करें। उनके ऊपर आप इतना प्रेशर डाल देते हैं, अब वो ये तो इतना प्रेशर डाल ईमानदारी, देते हैं। देखिए मुझे तो इस घटना यहाँ तो डर ही नहीं है ना, वो तो ईमानदारी डर से क्यों ही कर नहीं रहा था है? अपना डर क्यों काम नहीं है? ना। डर क्यों नहीं है? अपना ईमान वो तो कांस्टेबल, कर रहे हैं ईमानदारी से हाँ, काम। डर क्यों नहीं है? वो अपराधी की जेब में अगर चाकू और वो ऐसे घूम रहा है तो वो ये मतलब खाकी उसको डर नहीं है देखकर, ना। खाकी देखकर एक डर आता है ना हाँ। भाई, पुलिस या तो खाकी नहीं दिखती अब होगी। खाकी से ही डर नहीं दिखाई दे रहा कि चाकू निकाल के हम तो खाकी को ही मार देंगे। हाँ। तो ये जो चीज है ये तो बहुत खतरनाक है ना। आज तो चलिए एक कांस्टेबल की जान गई है, कल कोई चीजें और बढ़ भी सकती हैं। हमने संभल में भी देखा जब किस तरह से कांस्टेबल हो रहा है। के साथ ये स्थिति है तो आम आदमी तो बहस ही नहीं कर सकता, बोल ही नहीं सकता, उसे तो राम राम करके आगे बढ़ना पड़ेगा हाथ जोड़ के। मुझे आप एक बात बताइए, मैं ओपनली पूछना चाहता हूँ, सारे दर्शकों से पूछना ठीक चाहता हूँ, है। दिल्ली पुलिस से पूछना चाहता हूँ, ठीक है, रात के वक्त 9 बजे के बाद दिल्ली में आप क्या अकेले जा सकते हैं? मैं तो नहीं जाता, मुझे तो डर लगता है। मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इस बात से डर लगता है कि शायद कोई अपराधी मेरा फोन ना छीन ले, शायद कोई घटना ना हो जाए। तो ये जो एक डर है, ये क्यों है? क्योंकि पुलिसिंग नहीं है। अगर पुलिसिंग सड़क पर होगी, प्रॉपर हो तो प्रॉपर फिर- हो, पीसीआर घूम रही हो प्रॉपर एकदम, मैं ये नहीं कह रहा नहीं करती दिल्ली पुलिस, बहुत काम करती है, लेकिन इतने ओवरबर्डन है, Burden की इतने शिकार ओवरबर्डन है। सैकड़ों बार हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं, सैकड़ों बार दिल्ली पुलिस होम मिनिस्टर से डिस्कस कर चुकी है। वो भी कुछ कई बार बजट अलॉट करती है, कई बार पुलिसकर्मी की भर्ती होती है, लेकिन एट द एंड क्या होता है, जब ये घटना होती है झकझोर के रख देती है। मुझे याद है नॉर्थ ईस्ट का एक पुलिसकर्मी का मर्डर हुआ था ज्योति कॉलोनी में, आज तक वो सॉल्व नहीं हुआ है, पता ही नहीं किसने मार दिया। तो ऐसे कई सारे अनसॉल्व मर्डर केसेस जिनमें खुद पुलिस वालों के मर्डर हुए, वो पता नहीं चल पाए। तो ये जवाबदेही, जिम्मेदारी किसकी बनती है? अगर अपराधी इस तरह से, मैं तो कह रहा हूँ आवारा किस्म का आदमी सड़क पर अगर घूम रहा है और उसको कोई डर नहीं है, और वो भी हिस्ट्री शीटर घूम रहे हैं, बहुत ऐसे इलाके हैं जिसमें घूम रहे हैं, लेकिन कोई डर ही नहीं है उनको, बॉस कोई डर ही नहीं है। उनको पता है कुछ नहीं होना, हमारा हो गया, एक बार एक्शन हो गया, हम जेल आ गए, बेल हो गई हमारी, बाहर आ गए, अब क्या होगा, फिर हो जाएंगे, फिर एक मुकदमा हो जाएगा। तो ये जो एटीट्यूड है ये बहुत खतरनाक है, इससे जो दुस्साहस है वो बढ़ता अब है। ये जो एनकाउंटर हुआ है, ये क्या एक नजीर पेश करेगा कम से कम इस तरीके के अपराधियों के मन कुछ में? दिनों के लिए कह कुछ सकते दिनों हो के कि एक डर होता है, एक वो होता है ना। छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, जो क्रिमिनल माइंडसेट है, खासकर जो यूथ क्राइम की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, वो ये नहीं सोचता अनूप कि इसका रिपरकशन क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा मेरा परिवार पर, तो वो इसका इस क्या। मोहमाया से ऊपर उठ गया है। वो तो सिर्फ उसका एक ही मोह माया है, नशा
क्राइम पैसा। पैसा, उसको कोई मतलब नहीं है। हमने देखा बाबा सिद्दीकी केस में कोई मतलब ही नहीं, मार दिए, शूटर्स थे, मार दिए। बाबा सिद्दीकी, आतिक अहमद, अतीक अहमद, उसके अलावा कितने ऐसे केसेस हैं कितने जिसमें ऐसे शूटर्स, cases हैं? सिद्धू मूसेवाला में सिद्धू शूटर्स, आप मूसेवाला। देखिए वही शूटर्स थे जो सिर्फ पैसे के लिए, चंद और पैसों वो के लिए एक काम चेन करते जाके एक जगह टूट जाती है, टूट उसके जाती है, बाद ऊपर वो तो पता टूट ही नहीं जाती है। लेकिन आप ये सोचिए, ये जो ट्रेंड है, जो यूथ जो बेरोजगार है, या ये जो ट्रेंड है जो पढ़ते नहीं है, ये जो वो ट्रेंड है जो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं, ये वो ट्रेंड है जिनके शायद परवरिश ठीक से नहीं हुई। मैं तो साफ बोल रहा हूँ, परवरिश नहीं हुई तभी वो इस तरह के बिगड़े हैं, या वो खुद परवरिश अच्छी हुई है लेकिन फिर भी बिगड़ गए, कई ऐसे भी केसेस हैं। सवाल ये उठता है कि अगर ये वैगाबॉन्ड तत्व इलाके में घूमते हैं, न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? पुलिस की बनती पुलिस है। की बनती है कि उनको बुक करें बिल्कुल, और स्ट्रिक्ट एक्शन ले। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। सवाल ये है, फिर कानून के दायरे में एक लिमिटेड एक्शन हो सकता है उन पर। मान लीजिए लिमिटेड एक्शन क्या, 107 151 का केस हो गया, ठीक है जी, शांति भंग कर रहे थे, फिर वो बाहर आ गए, फिर दोबारा करेंगे। तो ये तो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए ताकि बिल्कुल, ये तत्व पुलिस का ना डर घूमे। होना चाहिए। बहुत संक्षेप में अगर इस बात को समझें तो खाकी का डर होना चाहिए। खाकी वर्दी देखकर डर भी लगना चाहिए हर उस इंसान को जो गलत काम करता है। गलत काम करने वाले के मन में अगर खाकी का डर नहीं है तो ये समाज के लिए तो चिंता का विषय है ही, पुलिस के लिए भी सोचने का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहां रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।